उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया जी हमारे साथ है। राजस्थान में चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है। 23 नवंबर को चुनाव होने हैं। सर, आज तो चुनाव की डेट भी अनाउंस हो गई है। किस तरह से अब आपकी पार्टी चुनावी रणभेरी में सामने नजर आएगी? पार्टी चुनाव के लिए पूरे तरीके से तत्पर और तैयार है। एक अच्छे संगठन की रचना के साथ में, मुद्दों के साथ में। जहां तक मोदी जी के नाम और काम का सवाल एक अतिरिक्त कारक है, लेकिन राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी के शासन में जो यहाँ घटित हुआ, वो चाहे 5.5 लाख करोड़ का कर्जा हो, 11 लाख मुकदमे हो, तुष्टीकरण हो, सर्वाधिक बेरोजगारी यहाँ हो, पेपर लीक यहाँ हो, किसानों की कर्जा माफी का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बनेंगे। और जो मैंने कहा कि राजस्थान में एक परसेप्शन है, जन धारणा है, जिसके हिसाब से सत्ताएं बदलती हैं, वो रिवाज कायम रहेगा। तो मुझे लगता है कि रिवाज रहेगा और राज बदलेगा। काम किया दिल से कांग्रेस फिर से आपका नहीं सहेगा राजस्थान। माहौल आपने देखा है, क्या समझ में आ रहा है? नहीं, काम हुआ है? कांग्रेस पार्टी के जो जितने भी चीजें हैं वो एक जुमला मात्र है। वो जन घोषणा पत्र का एग्जीक्यूशन बता दें कि जो घोषणाएं की धरातल पर कितने उतरी। शीशे की तरह साफ है कि जिस तरीके की बदहाली थी राजस्थान में, वो अपने आप में एक इस किस्म का इतिहास बन गया, एक इस तरीके का कलंक बन गया राजस्थान के लिए। मुझे लगता है कि जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के परंपरागत तौर पर जो विरोध होता रहा है, इस बार वो आक्रोश में बदलेगा, ईवीएम में। ईआरसीपी को लेकर एक बड़ा कांग्रेस रैली भी करने वाली है। किस तरह से टैकल होगा, क्योंकि 13 जिलों के लिए पानी सिंचाई का मामला, कांग्रेस काफी एग्रेसिव रही है इस इशू पे। देखिए, जो दल जल जीवन मिशन के जरिए करोड़ों लोगों तक पानी पहुंचाने का संकल्प लेता है, तो ये भी तय है कि किसानों के लिए पूर्वी राजस्थान सहित राजस्थान के अनेक हिस्सों में जल के लिए, किसानों के लिए, सहूलियत के लिए, सिंचाई के लिए भारत की सरकार ही मोदी जी के नेतृत्व में इनिशिएटिव लेगी। तो इस काम को यदि प्रामाणिकता से लागू करेंगे तो हम ही करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल। 23 तारीख देव उठनी एकादशी है, क्या कुछ आप लोगों को डर है? क्योंकि पब्लिक शादी का सबसे बड़ा अबूझ मुहूर्त माना जाता है। किस तरह से वोटर लोगों को लिया लाया जाएगा कि इससे तो वोट परसेंटेज कम हो जाएगा? क्या फिर से तारीख बदलने की रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग? देखिए, चुनाव आयोग अपने आप में स्वतंत्र निकाय है और उसका अपना निर्णय होता है, इसलिए मुझे नहीं लगता अनेक अवसरों पर देश में चुनाव इस तरीके की तारीखों पर हुए हैं। हमें कोई आशंका नहीं है, क्योंकि देश का लोकतंत्र भी परिपक्व हुआ है, मतदाता भी परिपक्व हुआ है। और यदि आप 52 से लेकर आज तक देखेंगे तो ग्रेजुअली मतदान की प्रतिशत लगातार बढ़ता चला गया है। और इसलिए हम तो कहते ही हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। तो कोशिश ये करेंगे कि लोग बारात में जाए, बाद में जाएं, पहले वोट करें। प्रतिपक्ष के उपनेता डॉक्टर सतीश पूनिया साफ तौर पे कहा कि किस तरह से अब बीजेपी की रणनीति आगे बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। जहां तक तारीख की बात है, उनका यही कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान, यानी कि जो अबूझ मुहूर्त की जिसके बारे में बात की जा रही है, आशंका जताई जा रही है कि कम मतदान प्रतिशत हो सकता है शादी ब्याह के मुहूर्त के कारण 23 नवंबर को, उसे लेकर भी अपनी पार्टी की ओर से ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी नहीं समझती इससे कम मतदान होगा। फिलहाल तो ये देखना होगा कि अब कितनी जल्दी उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी होती है और किस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ पार्टी अब चुनावी मैदान में नजर आती है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।